बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई अहम बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई है। तो बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। आज या कल आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। तो पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आज या कल आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी है। आज या कल आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, जानकारी आपसे चाहेंगे, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की कही जा रही है कि कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बची हुई 35 सीटों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि चौंका देने वाले नाम, बड़े नाम, तो बिल्कुल देखने को इस बार नए नाम, बड़े नाम, चौंका देने वाले देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने 10 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, कई और भी चैलेंजेस उनके सामने हैं। तो किस तरीके से उन सभी चीजों का सामना करते हुए बीजेपी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बना सके, इस चीजों को करके यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। जिसको लेकर के कल हमने देखा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, काफी लंबी बैठक चली थी। हालांकि सीसी की बैठक के बाद अलग से एक और बैठक की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो जाए, और भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो जाए, विप्लव देव, इन सभी के साथ एक छोटी टोली की कह सकते हैं एक अलग से बैठक की गई थी। तो बिल्कुल, और उसके बाद भी अगर बात की जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक से जा चुके थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, तमाम नेता जब बीजेपी हेडक्वार्टर से निकल चुके थे, जिसके बाद भी कहा जा रहा है कि एक और छोटी बैठक हुई थी, एक अलग से मुलाकात हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, साथ ही विप्लव देव और धर्मेंद्र प्रधान भी बताए जा रहे हैं कि उस बैठक में मौजूद थे। तो हम कह सकते हैं कि हर एक सीटों को लेकर के डिटेल में यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं, एक कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। क्योंकि देखिए 55 वो सीटें हैं, बात बन चुकी है। हालांकि उम्मीद भी की जा रही थी कि 50 से के आसपास की सीटों को लेकर के बात बन जाएगी। क्योंकि जब सुबह कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उस बैठक में हमने देखा था कि 50 वो सीटें थी, 50 वो पैनल थे, जिसमें केवल एक नाम थे। तो कहीं ना कहीं उस पर संशय का विषय नहीं था, उस पर बात क्लियर हो चुकी थी। पेच फंसने वाली बात वो थी 40 सीटों पर, जिस पर एक से ज्यादा नाम थे। क्योंकि देखिए अगर इतनी बार लेयर्स ऑफ वेरिफिकेशन के बाद, इतनी बैठकों के बाद अगर नाम यहां तक पहुंचते हैं, तो खुद में कहीं ना कहीं बात बन जाती है कि कितने मजबूत वो कैंडिडेट होंगे, कितनी दावेदारी कितनी स्ट्रांग होगी उनकी। अब उनमें से एक को चुनना खुद में काफी मुश्किल भरा हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम है, मेन चैलेंजेस है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो उन नामों को लेकर के है। हालांकि देखिए अब आज बैठक होने वाली है कोर ग्रुप की। अब कहा जा रहा है कि आगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी, कोर ग्रुप के स्तर पर ही बची हुई नामों को लेकर के चर्चा की जा सकती। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल आज देखिए कोर ग्रुप की बैठक है, उम्मीद की जा रही है कि बची हुई 35 सीटों को लेकर के आज बात बन जाएगी और बिल्कुल मजबूत अच्छे उम्मीदवार कैंडिडेट को लेकर के एक बीजेपी जो 90 सीटों की जो लिस्ट बनाएगी, उसमें एक मिश्रण होगा। युवा चेहरा हो जाए, महिला चेहरा हो जाए, नए चेहरे हो जाए, साथ ही वरिष्ठ नेता भी हो जाए, मजबूत कैंडिडेट्स, सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं बीजेपी के द्वारा, सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर तैयार किया जाए, लिस्ट को तैयार की जाए। जिसके बाद फिर उम्मीद की जा रही है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी की सभी 90 सीटों को लेकर के जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है। अपराजिता, एक चीज और है, कल आप सुबह से ही कवरेज में लगातार बनी हुई थी, कल बैठकों का दौर देखने को मिला था, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्योंकि शुरुआत से ही, सुबह से ही अगर हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान के आवाज से जो बैठक शुरू हुई थी, वो केंद्रीय चुनाव समिति तक रात 11 बजे तक ये बैठक चली थी। जी बिल्कुल, देखिए अगर कल मैं पूरे दिन की अगर मैं जिस्ट की बात करती हूँ, तो जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की आवाज पर छोटी टोली की मीटिंग हुई थी, इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, विप्लव देव मौजूद थे, सतीश पुनिया प्रदेश प्रभारी सतीश, साथ ही इसके अलावा सुरेंद्र नागर जो प्रदेश सह प्रभारी है ये मौजूद थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, इसके अलावा अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक वहां पर मौजूद थे। डिस्कशंस किए गए थे प्रदेश के स्तर पर, क्योंकि देखिए प्रदेश के स्तर पर कहा जा रहा था कि हर एक
एक विधायक, हर एक मौजूदा मंत्रियों के नाम को ऐड किया गया है, डाला गया है पैनल में। हालांकि देखिए, जैसे ही उस बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसके बाद फिर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई कि विधायकों की, यानी करीब 2 दर्जन से ऊपर विधायकों की टिकट कट चुकी है। मंत्रियों की, कुछ मंत्री हैं, 3 से 4 मंत्री भी हैं जिसकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा को लेकर के जब सूची जारी होगी, उसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की उसमें नाम नहीं होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ मंत्रियों के भी नाम कट सकते हैं, ये भी सूचना सामने आ रही है। तो बिल्कुल कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें करीब 50 सीटों को लेकर के, 50 पैनल को लेकर के जो नाम सामने आए वो है कि करीब एक नाम हर पैनल में डाले गए थे। वहीं 40 सीटों को लेकर के 1 से ज्यादा नाम थे। सबसे ज्यादा चैलेंजेस उन्हीं नामों को लेकर के हो जाता है। जिसके बाद देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसके बाद कुछ और भी जानकारी निकलकर सामने आई। जिस तरीके से, हालांकि अगर मैं कोर ग्रुप के समय की ही बात करती हूँ तो जो सांसद है, राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार की मैं बात करती हूँ, तो उन्होंने भी इच्छा जताई कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हालांकि उनका कार्यकाल अभी काफी लंबा समय से बचा हुआ है, मगर फिर भी उन्होंने इच्छा जताई है। तो बिल्कुल चर्चा ये भी चल रही है कि मौजूदा सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर, हालांकि कोर ग्रुप की बैठक तक अब तक तो ये जानकारी मिल रही है। अब आगे क्या लेती है शीर्ष नेतृत्व, क्या डिसीजन लेती है, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो सांसदों के जो परिवारजन हैं, जो चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग चुनाव लड़े, जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो अपने परिवारजन को चाहते हैं कि चुनाव लड़वाए, तो उन सभी चीजों को भी लेकर के सूचना सामने आ रही है कि उनके परिवार के लोगों का भी नाम सूची में हो सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी यानी हम कह सकते हैं कि जो भी मजबूत अच्छे उम्मीदवार है उनको बीजेपी मौका दे रही है, चाहे वो नए चेहरे हो, परिवार के चेहरे हो। क्योंकि देखिए, परिवारवाद एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के सामने उठकर आता है, क्योंकि कोशिश रहती है बीजेपी की नए चेहरों को मौका दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, जो राजनीति में पहली बार आए हैं। ये सब तमाम चीजें देखने को हालांकि मिलती है, मगर परिवारवाद को लेकर भी इस बार सवाल तो बिल्कुल उठेगा बीजेपी के ऊपर, अगर वो परिवार के जनों को देती है। हालांकि देखिए, अगर कोई केपेबल है तो परिवारवाद वाली जो टिप्पणी हो जाती है वो खुद में दरकिनार हो जाती है। तो अब अगर हम सीईसी की देखिए बात करते हैं, जो करीब 8:30 बजे के आसपास, 8:15 के आसपास शुरू हुई थी, तो उस बैठक में तमाम सीईसी के जितने भी सदस्य हैं वो मौजूद थे। हरियाणा के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक से अगर मैं बात करूं तो उस बैठक से निकल कर आया है कि जो सीईसी की बैठक में राव इंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव, उनको कहीं ना कहीं उनकी टिकट पक्की होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को भी मौका दे सकती है बीजेपी, ये भी खुद में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि अभी तक ये सूचना सामने आई है कि कुछ खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा 55 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है। कल की अगर मैं बात करती हूँ तो कहा जा रहा है कि आज कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसके बाद कल सभी सीटों को लेकर के एक साथ सभी 90 सीटों को लेकर के जो नाम है बीजेपी की लिस्ट की, वो सभी सामने आ जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कल जो मैराथन बैठक हुई है, मंथन लगातार हुआ है। अब जैसे कि अपराजिता जानकारी भी दे रही थी कि हालांकि ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अब सीईसी की बैठक दोबारा ना हो, कोर ग्रुप की बैठक में ही बाकी जो सीट बची हुई है उन पर चर्चा हो सकती है, प्रत्याशियों के नाम तय किए जा सकते हैं। बैठक में करीब 55 नामों पर सहमति बनी, ऐसा बताया जा रहा है, और रात 11 बजे तक ये बैठक चली थी।